लेकिन आप कम से कम इतना तो जरूर मानेंगे कि पार्टी टूट जाने के बावजूद भी, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो चाहे फिर शरद पवार की पार्टी हो, पार्टी टूट जाने के बावजूद भी वो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में आप लोगों को शिकस्त देने में कामयाब रहे और इसीलिए उनका जो आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। हमें शिकस्त कैसे दी? 55 सीट आई उनकी, हमारी 105 सीट आई है लोकसभा चुनाव के विधानसभा में। वो तो पिछला जब वो अनडिवाइडेड और अभी लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के आपके सिर्फ 11 है। लोकसभा चुनाव में भी जो फेक नैरेटिव चला था, अभी आप मुझे बताइए, ये नैरेटिव चलाया गया कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि संविधान को बदल सके। संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता है। संविधान का मूलभूत ढांचा जो है उसे कोई भी, आप 544 सीट भी चुन के लाते हो तो भी आप चुन के बदल नहीं सकते हो। ये बहुत स्पष्ट और सरल है, लेकिन ये फेक नैरेटिव चलाया गया। उसी के साथ हमारे माइनॉरिटीज को गुमराह करने का काम किया गया। तो ऐसे फेक नैरेटिव्स को हमने शायद अंडर एस्टिमेट किया और ये फेक नैरेटिव्स का खामियाजा शायद हमें भुगतना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्टोरल डेफिशिएंसीज को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज भी करती है और रिपेयर भी करती है, और इसीलिए आने वाले समय में आप देखोगे कि इनके फेक नैरेटिव्स अभी चलेंगे नहीं। जनता भी पूरी तरीके से सक्षम है इन सब चीजों को समझने के लिए, और फेक नैरेटिव्स नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से लोग और जनता विकास देखेगी और अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखेगी और इसी बेसिस के ऊपर मतदान करेगी। अच्छा, उद्धव ठाकरे से बेशक आप लोगों का संबंध टूट गया हो, लेकिन वो पुराना प्यार आप लोगों को रह रह कर याद आता है। कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष को उन पर दया आ जाती है और कभी वो शोले के पिक्चर के जेलर से उनका कंपैरिजन कर देते हैं। कुछ बाकी है क्या अभी? देखिए, हम महाराष्ट्र का राजनीतिक कल्चर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक कल्चर बहुत ही संयम रखने वाला है। पर्सनल रिलेशंस में कभी राजनीतिक संबंधों को नहीं खींचा जाता और आदरपूर्व रवैया रखना, ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कल्चर की हमेशा से एक प्रकार की ऐसा रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि एक लेवल छोड़ के नहीं बोलना, ये हमेशा हमारा स्टैंड रहा है। तो हम तो अच्छी तरीके से ही समझाते हैं। आप महाराष्ट्र के सियासी कल्चर का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा कभी भी इतनी कटुता नहीं रही जितनी कटुता हमने पिछले 5 साल में देखी। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि सियासत में हमेशा के लिए कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, तो क्या इस बात की भी संभावनाएं हैं कि कभी आगे चलकर बीजेपी और ठाकरे सेना, जो उद्धव ठाकरे जो कहते हैं कि हम असली सेना है, इनके बीच फिर एक बार सुलह हो सकती है, दोस्ती हो सकती है? देखिए, आज महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे सर का ग्रुप और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा का ग्रुप, ये प्रमुख रूप से तीनों है। और आज ये तीनों युति में काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। मतलब आप संभावनाओं के बारे में ना भी नहीं कह रहे, क्या है इसका अर्थ समझा? ऐसे संभावनाओं के ऊपर चर्चा ही क्यों करना? इफ्स एंड बट्स के ऊपर पॉलिटिक्स में कभी डिस्कशन नहीं होती है। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि ये महायुति बहुत ही मजबूत है और मजबूती से आगे जा रही है और मजबूती से आगे साथ भी रहेगी। अभी इतना कहने के बाद आपके प्रश्न का जवाब तो मिल गया। अब देखिए, आप कहते हैं इफ और बट की जगह नहीं होती है सियासत में, लेकिन महाराष्ट्र में तो हम इफ और बट ही देख रहे हैं बीते कुछ सालों से। इतनी सारी पार्टियां हो गई, परिवार टूट गए, नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मेरे सहयोगी उद्धव ठाकरे पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को लेकर फिर मैं याद दिलाऊंगी आपके प्रदेश अध्यक्ष का ही बयान। वो कहते हैं भाई, कांग्रेस और शरद पवार असली गुनहगार हैं, जो बीजेपी से रिश्ता टूट गया उद्धव ठाकरे का। बट ये तो सही बात है ना, कांग्रेस और शरद पवार जी की एनसीपी, इनके स्टैंड आप देखिए कैसे थे। 2014 में जब चुनाव हुए असेंबली के, उसके बाद पवार साहब ने क्या कहा था? वो जानते हैं सरकार तो वो बना नहीं पाएंगे। उन्होंने, कांग्रेस उनके साथ थी, उन्होंने कहा हम भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट को समर्थन देंगे एक मजबूत और एक स्टेबल सरकार बनाने के लिए। तब पहले दायरे में तो शिवसेना साथ नहीं थी, बाद में शिवसेना ने ज्वाइन कर लिया। फिर 2019 में उन्होंने क्या स्टैंड लिया? जब बीजेपी की 105 सीट चुन के आई थी, शिवसेना की 55 सीटें चुन के आई थी, तब
उद्धव ठाकरे जी को जब मुख्यमंत्री बनने का एक लालसा बढ़ गई थी, तब उस मौके का फायदा उठाकर शरद पवार जी ने क्या स्टैंड लिया? हम शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। तो ऐसी परिस्थिति, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, ये महाराष्ट्र में देखा है। और इसीलिए मैं समझता हूं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी का ग्रुप और यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का ग्रुप, ये कभी भी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स की बात करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। ये खुद अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं।